आपको मैंने 5 पिन की रिले को चेक करने का तरीका बताया था और आपको ये भी दिखाया था कि हम 85 और 86 को जब हम आपस में मिलाते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, एक दफ़ा दिखा रहा हूँ, जब हम इसको और इसको मिलाता हैं आपको आवाज़ आएगी। तो ये चीज़ हमें कंफर्म हो जाती है कि कॉइल इस रिले की सही है। लेकिन जिस चीज़ अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो कि किस टर्मिनल पे हमें कौन सा लगाना है, तो उसमें एक मसला होता है कि इसके अंदर एक ये जो टर्मिनल होता है ये क्लोज होता है। अगर आपको टर्मिनल ना पता हो और आप इसको उससे टच कर दें तो उसमें शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाएगा। अब आपकी किस्मत कि आपकी रिले जल गई या बच गई। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे चेक करते हैं और कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी रिले सही है। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारे पास एक ये रिले है जिसके बारे में तमाम ये डायग्राम भी मौजूद है और इसके अंदर इसके अंदर नंबर होते हैं, हो सकता है आपको नंबर दिखाई दे रहे हों। तो इसमें जो नंबर हैं वो नंबर की भी इंफॉर्मेशन होती है आपके पास कि किस किस्म के इसके अंदर नंबर हैं। ये पूरी डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको एक बना के दिखा दी है, जो यहाँ है वो मैंने यहाँ बना दी है। लेकिन मेरे पास ये है कुछ, ये भी 5 पिन के मेरे पास रिले हैं। इनके अंदर कोई डायग्राम नहीं है और इनके अंदर कोई नंबरिंग नहीं है, इनमें किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपने इसको बैटरी से तुक्के मार के इधर से उधर को कर दिया तो ये शॉर्ट होने का चांसेस है। तो आपको ये चीज़ चाहिए होती है वेरिफिकेशन, कि जब आप इसको टेस्ट पे जाएं तो आपको 100% कन्फर्म हो कि आप किस टर्मिनल पे क्या कैसे मालूम कर रहे हैं। तो इसको कैसे मालूम करेंगे मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ कि कैसे मालूम चलेगा आपको। अच्छा, मैंने अब आपको बताया है कि ये मेरे पास कुछ रिले हैं, ये और ये तकरीबन सेम शक्ल की है। तो मैं एक ये रिले ले लेता हूँ और एक ये रिले ले लेता हूँ, ये 2 रिले हैं। अच्छा, इनके ऊपर जो है अब आप देखें, इसके अंदर किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ। और इसी तरह आप अगर इसको देखें तो इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है और हमें इसके टर्मिनल तलाश करने हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसके टर्मिनल कैसे तलाश करेंगे। अब मैं इसके तलाश करता हूँ कि इसके टर्मिनल कैसे हैं। तो इसकी सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ इसकी निशान बना रहा हूँ। ये निशान में इस शेप का है तो मैं इस तरह बना रहा हूँ। फिर इसके बाद एक छोटा है तो मैंने यहाँ बनाया, फिर ये एक छोटा है तो ऐसे बना दिया, और फिर मैंने एक ऐसे बना रहा हूँ, और फिर मैं एक इस तरह बना रहा हूँ। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये दोनों इक्वल है और ये छोटा है। क्या अब मुझे इनको नंबरिंग करनी है। अब मैं आपको नंबर बताता हूँ कि मुझे सबसे पहले तो इसकी पावर सप्लाई तलाश करनी है। पावर सप्लाई तलाश करने के लिए मुझे सबसे पहले इसके ओम्स तलाश करने होंगे। तो इसकी कॉइल तलाश करनी होगी हमें। अगर हम कॉइल जो तलाश करेंगे, कॉइल के लिए कम से कम भी 50 ओम्स मिनिमम आपको उस पर मिलने चाहिए। तो मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ रखूँ तो मुझे इसमें 159 इसके अंदर ओम्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है मुझे ये बात कंफर्म, अगर मैं इसको कहीं और लगाऊं, इधर लगाऊं, हो सकता है कुछ मिले, मुझे नहीं पता कि मिलता है नहीं मिलता, कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे मिल रहे हैं मुझे 150 159। तो मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि ये और ये 56 और 57 है। तो मैं इनको नंबर दे रहा हूँ, सॉरी 56 नहीं, 86 और 85, ये 2 नंबर हैं। तो मुझे ये चीज़, ये और ये कंफर्म हो गई। अब मुझे ये और ये 3 तलाश करने हैं। तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो 30 और 87A आमतौर पे क्लोज होते हैं। क्लोज होने का मतलब होता है इनके दरमियान में 0 ओम्स होगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि किन 2 टर्मिनल पे 0 हमें मिलता है। एक तो ये ओपन लूप है इस वक्त, तो अगर हम इसको यहाँ से और यहाँ पे ये 2 कनेक्शन, इसको और इसको लगाऊं, इनको और इसको लगाऊं, ये मल्टीमीटर भी नज़र आना चाहिए, तो आप देखेंगे इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि इसके दरमियान में किसी किस्म का वो नहीं है। अब मैं जब इसको यहाँ पे लगाऊं बीच वाले से ऊपर की तरफ, तो यहाँ से भी कोई चीज़ नहीं आ रही। तो अब मैं इसको यहाँ से लगाऊं और यहाँ लगाऊं तो ये देखें, ये मुझे इन 2 के दरमियान में मिल गया 0 ओम्स। इसका मतलब है
कि ये और ये 30 और 87A हैं। तो जो बड़ा है ये 30 होगा और ये 87A है छोटा। जब ये रह गया तो इसको हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये 87 होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मालूम चल गई। अब हम जो है ना इस नक्शे के हिसाब से इनको आपस में चेक कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने दूसरा दिखाता हूँ। अब मैं इस रिले को जो हूँ चेक करना चाह रहा हूँ। इस रिले के ना नंबर है ना डायग्राम है। मैं इसकी डायग्राम यहाँ ऊपर बना रहा हूँ। इसके अंदर 3 निशान ऐसे ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं। तो मुझे जो है अब इसके अंदर वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि किन 2 टर्मिनल पे हाईएस्ट ओम मिलेंगे। तो मैं इसके और इसको ले रहा हूँ क्योंकि ये शक्ल से भी नज़र आ रहा है कि ये स्टील के बने हुए हैं। तो मैं इन दोनों को कंफर्म करता हूँ कि इस पर हमें कितना ओम्स मिलेगा। 50 से ऊपर मिलना चाहिए। देखें 50 से 102 ओम से हमें मिल गए। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये 85 और ये 86 है। ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब हमें 30 और 87 इनके दरमियान में क्लोज कनेक्शन तलाश करना है। क्लोज कनेक्शन जब होगा तो उसका मतलब हुआ कि 0 ओम्स। तो अब हमें कोई टर्मिनल पे ऐसी तलाश करना है कि जिसे हम जैसे ही टच करेंगे तो वो 0 बन जाए। अगर हम इसको करें, मूव नहीं हुआ। इसको करें, ये देखें एकदम मूव हो गया। तो हमें ये बात पता चल गई कि इसमें से एक टर्मिनल जो है 87A है और एक है 30। तो ये जो सबसे बड़ा वाला टर्मिनल है, ये बड़ा वाला, और ये उसके मुकाबले में छोटा है। 87 हमेशा छोटा होता है अपने साइज के अंदर। तो ये हमें पता चल गया बड़ा वाला जो है ये वाला, ये 30 है। तो हम इसको यहाँ पे 30 लिख देंगे। और जब हमने इसको 30 लिख दिया, नहीं इसको 30 लिखेंगे, और कौन सा था इसके बाद 30 और ऊपर वाला था 87, कौन सा था मेरे जहन से निकल गया। ये और ये इनमें कनेक्शन था, जी हाँ। तो ऊपर वाला 87A है। तो हमें ये पता चल गया कि ये 87A है। तो ऑटोमेटिकली ये 87 हो गया। तो हम जब इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट पे नहीं, बेंच पे जाएंगे, तो आपको इस हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से आप जब चेक करेंगे तो आप बेफिक्र होकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी नंबर मिल गए। और अगर आपको नहीं दिखाऊंगा कैसे चेक करते हैं। आपने मेरी वीडियो यानी चंद मिनट में आने वाली है, ये वाली हाउ टू टेस्ट 5 पिन, इसको आप देख लीजिएगा। शुक्रिया।